नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी। साथ ही जानेंगे कहां यूपी पुलिस ने इंसानियत को शर्मसार कर एक चोर को जानवरों की तरह बांधकर पिटाई की। साथ ही बताएंगे अनाथालय की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। हर घर तिरंगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय ध्वज से भावनात्मक जुड़ा सम्मान और लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। अभियान को ग्रामीण स्तर पर चलाकर लोगों को तिरंगे का महत्व समझाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर घर तिरंगा, डीएम साहब ने भी कहा है, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां यही हैं, सभी सचिवों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो तिरंगा हर घर में फहराएं। ठीक है, जो उनके लक्ष्य दिए गए उस हिसाब से अपना तिरंगा सम्मान सहित घर घर में फहराना है, उसको ध्वजारोहण करना है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। आए दिन चर्चाओं में रहने वाले यूपी पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश के मुखिया रात दिन मेहनत कर पुलिस अधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, मगर कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री की मेहनत को पानी फेरते व सरकार की छवि को बदनाम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली का है, जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को पशुओं की तरह बेड़ियों से बांधकर थाने में रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सिंभावली थाने में कोतवाल किस तरह मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, जैसे यूपी में कानून की जगह जंगल राज चल रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करते कोतवाल योगेंद्र सिंह अपने को कानून से भी ऊपर समझ रहे हैं। आपको बता दें कि थाना सिंभावली कोतवाल योगेंद्र सिंह चोरी के आरोप में 2 शातिर चोरों को पकड़कर लाए और दोनों चोरों को हवालात में बंद करने की जगह कंप्यूटर ऑफिस में पुलिसकर्मियों की देखरेख में बैठा दिया। कोतवाल साहब ने एक चोर को तो पैर में हथकड़ी डालकर जंगली से बंधवा दिया, जिसका वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं बड़ा सवाल बना हुआ है कि सिंभावली पुलिस ने 2 आरोपियों को एक साथ पकड़ा, जिसका एक प्रेस नोट भी जारी किया। कोतवाल ने एक आरोपी पर कर्म और दूसरे पर जुर्म क्यों किया? आखिर दोनों को एक ही जुर्म में पकड़ने पर एक को सुविधा और दूसरे को दुविधा में क्यों रखा? हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। इंसानियत किस हद तक गिर गई, इसकी एक बानगी हाथरस में एक बार फिर देखने को मिल गई। आजकल एक दूसरे की जमीनों पर कब्जे की बातें सुनना तो एक आम बात हो गई है, लेकिन हाथरस की अमुखोरी गांव में तो अनाथालय गौशाला की दान दी जमीन पर ही दबंगों ने कब्जा कर लिया। अब इसे किस्मत की मार कहीं या अधिकारियों की मेहरबानी। 2013 में जिला न्यायालय से जमीन कब्जा मुक्त कराने का आदेश होने के बाद भी दानदाता को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, पर वो आज भी अनाथालय की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा सका है। फिर भी उसे भगवान और कानून पर भरोसा है कि उसके द्वारा अनाथालय गौशाला के लिए दान दी गई जमीन कब्जा मुक्त होगी और उसे अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए एक घर बनेगा। पूरा मामला ये है कि 65,000 रुपये जो मैंने दान किए समिति के लिए, उस पर तो यतीन्द्र को जो सह खातेदार हो कब्जा है, और 200 वर्ग गज पे ओम प्रकाश पुत्र झम्मल सिंह का कब्जा है। और बार बार लेटर देते रहे हम, प्रार्थना पत्र डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, जहाँ तक कमिश्नर साहब को, उस समय मुख्यमंत्री को 2 बार दे चुके, लेकिन अधिकारी तो उस पर आदेश कर देते हैं, लेकिन जो छोटे सिड्डी के लेखपाल कहानी को ये कार्रवाई नहीं करके कब्जा मुक्त कराई आज तक। तो ये ज़मीन किसके लिए दान की हुई है आपके? मैंने ये अनाथालय कमलेश्वर महादेव समिति अनाथालय के लिए दान की थी दोनों। किस सन की बात है? और गौशाला? जी, गौशाला तो उसमें अनाथालय की स्मृति पत्र में हमारी सेवा चल रही है, रजिस्ट्रेशन अनाथालय के नाम से। कितने दिनों से मामला चल रहा है? ये 12 से चल रहा है साहब। 2012 से? जी। किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। कभी मौके पे अधिकारी आए यहाँ पे गांव में? जो अवैध धरना प्रदर्शन में तहसीलदार साहब, नायब वो कानियो साहब, लेखपाल जी, उसमें एसडीएम साहब सब आए थे। 5वें दिन जाएंगे, 5वें दिन सुबह इन्होंने कह के कानियो साहब ने और छोटे भाई यतीन्द्र पे कुराबंदी का केस डरवा दिया था। शनिवार को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे करीब, और शाम को ये आए, लेकिन इन्होंने पहले तो हमें आश्वासन दिया था तुम्हें? हाँ,
पहले तो ये धमकियां देते रहे कि हम अभी उठाते हैं और ले चलते हैं और ये करते हैं, तुमने ये क्या ड्रामा कर रखा है। लेकिन जब उनकी पेश न गई तो उन्होंने एक आश्वासन पत्र हमें लिख के दिया था। किसने दिया? क्या आश्वासन दिया था? एसडीएम साहब ने दिया था कि ये कुराबंदी का केस पड़ गया है तो इसको हम 10-12 दिन में 15 दिन में ख़त्म करके आपको 1 महीना के अंदर आपका दोनों निवारण कर देंगे। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कुशीनगर जिलाधिकारी ने विकासखंड रामकोला अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरवन में निर्माणाधीन सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर का निरीक्षण किया और इसको शीघ्र पूर्ण करने के साथ युवाओं के लिए खेल का मैदान निर्माण करने का निर्देश दिया। सोमवार को जिलाधिकारी यशराज लिंगम ने विकासखंड रामकोला के ग्राम पंचायत मोरवन में 28 लाख की लागत से निर्माण हो रहे स्वतंत्रता सेनानी छेदी सिंह कुंदन सिंह अमृत सरोवर का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिया कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करें तथा परियोजना पर हो रहे कार्यों का प्रतिदिन का ब्यौरा रखने के साथ मनरेगा मजदूरों की हाजिरी NMMS ऐप के माध्यम से करें। जिलाधिकारी ने सरोवर के बगल में बची जमीन के बारे में जानकारी ली और उस जमीन पर खेल का मैदान का निर्माण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान खंड विकास अधिकारी उषा पाल, APO अभिषेक सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत मनोरंजन लाल उपस्थित रहे। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। मिर्जापुर विकासखंड हलिया के प्राचीन पौराणिक कोटार नाथ धाम पर सावन मास के तीसरे सोमवार को भोर से ही शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए हाथ में जलाभिषेक पात्र, बेलपत्र, माला, फूल, धतूरा, भांग, दूध, नारियल, चुनरी, अक्षत लेकर कतारबद्ध होकर भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए जलाभिषेक करने के उपरांत दर्शन पूजन कर भगवान भोलेनाथ से मन्नतें मांगी तथा समस्त चराचर प्राणियों के लिए मंगल कामना की। कोटानाथ धाम में लगभग 30 से 40 हजार भक्तों ने दर्शन पूजन किया। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। की भांति सुवर्ष भी बाबा महाकाल मंडल चंदेरी के द्वारा निकाली गई विशाल कांवड़ यात्रा। बता दें कि बाबा महाकाल मंडल के द्वारा पूर्व में 12 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत राजघाट बांध स्थित बेतवा नदी से 400 से 500 कांवड़ियों द्वारा अपनी कांवड़ में जल भरकर 14 किलोमीटर दूर चंदेरी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दिल्ली दरवाजे चौराहे के रास्ते हजारिया महादेव मंदिर पहुंची, जहां सभी कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ से भगवान भोलेनाथ का पूरे मंत्रोच्चार से जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा निकालने वाले रास्तों में जगह जगह ग्रामवासियों व नगर वासियों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा, फलाहार, पानी, लस्सी पिलाकर स्वागत किया। को लेकर आज कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बाबा महाकाल मंडल चंदेरी द्वारा विगत 13 वर्षों से ये 13वीं बार है ये भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो माँ बेतवा नदी से जल भरकर हम सभी लोग कांवड़ यात्री धर्म प्रेमी बंधु इस मार्ग से होते हुए जल भरकर यहाँ से विभिन्न ग्रामों के होते हुए चंदेरी पहुँचते हैं। वहाँ पर विभिन्न मार्गों से जागेश्वरी मोहल्ला बाजार होते हुए हजारिया महादेव पर हम लोग सभी लोग अभिषेक करते हैं। विभिन्न ग्रामों में भव्य स्वागत होता है। चंदेरी से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना अतरौलिया क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रवि सिंघानिया पुत्र राम वृक्ष निवासी बड़िया थाना अतरौलिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। चतरा जिले में भी सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण को लेकर जिले की सर्वाधिक नक्सल प्रभावित कुंदा में अवस्थित झारखंड बिहार के प्रसिद्ध महादेव मठ समेत जिले भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब टूट पड़ा। वहीं इस मौके पर हजारों शिव भक्तों द्वारा अपनी मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि चतरा जिले के महादेव मठ की अपनी एक विशेष पहचान है, जहां बड़ी तादाद में झारखंड व बिहार से श्रद्धालु का आगमन होता है। प्राचीन काल का मंदिर है और ये मंदिर का विशेषता ये है कि सावन महीना में जो भी भक्त आते हैं और यहाँ बेलपत्र, मंदार का फूल से मन से चढ़ावा करते हैं और उनका कोई भी ऐसा मनकुमना जो है, जो मन्नत मानते हैं, उनको पूर्ण होता है। और ये महादेव मठ यहाँ जो मंदिर देख रहे हैं, ये साधु संत का है। हमारे जानकी दास बाबा
जो थे वो भी हजारों बरस तपस्या किए हैं। उनका पिताजी भी रामेश्वर दास जी महाराज जी हैं, वो भी हजारों बरस तपस्या वो भी किए हैं। आज भी उनका समाधि स्थल यहाँ कुंदा में देखने के लिए शिव जी के सामने मिलेगा। दूर दूर के लोग, जैसे झारखंड है, बिहार है, सटा हुआ इलाका है, लगभग लाखों का भीड़ आती है। और पर्यटन विभाग हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से पर्यटक का दर्जा नहीं मिल रहा है और मंदिर विकसित नहीं हो रहा। मंदिर विकसित होता तो यहाँ के लोगों का रोजगार भी मिलता। और यहाँ जो भी पूजा करने आते हैं अपना शीश झुकाते हैं, वरदान मांगते हैं तो उन्हें पूर्ण होता है, उन्हें आशीर्वाद मिलती है। शिवलिंग है, पहाड़ काट के ऋषि मुनि ने बनाए हैं। जो श्रद्धालु भाई बहन आते हैं उनको मनोकामना पूर्ण होता है। सूरज कुंड है, जो सूरज कुंड से नहाते हैं, जो कैसनो गर्मी कैसनो बरसात चाहे जो होता है, पानी सूखता है सब जगह, वहाँ नहीं सूखता है। 3 जगह 3 तरह से नाला बह करके आया है, प्राकृतिक देन है। पहाड़ काट करके पहाड़ तरह 3 गो वहाँ पर ये रूम बना हुआ है, उसमें एक में शंकर भगवान के है, शिवलिंग बना है काट के। फिर एक पूर्व भर के है, वहाँ सूरज भगवान के कुछ प्रकट होना था, बाकी भगवान के बनाते बनाते भोर हो गया, कुछ कमी रह गया। और यहाँ पर ही जो गरीब दुखिया आते हैं उनको तो मनोकामना पूरा होता है। यहाँ शादी विवाह भी होता है, बाकी हम लोग के यहाँ पर इस समाज के कहिए, नेता के कहिए, मंत्री के कहिए कि कमी है। जैसन होना चाहिए वैसा अभी यहाँ चमत्कार नहीं बनाए हैं। जैसे अभी हम लोग के भद्रकाली माँ ने जितना बन गया है, जो श्रद्धालु आते हैं, मीडिया भाई आते हैं, देख करके जाते हैं कि देखने लायक है कि हम लोग के भी महादेव मठ देखने लायक है, कि अभी तक कोई नेता मंत्री कहूँ से जिला प्रशासन नहीं ध्यान दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में वरिष्ठ पत्रकार शहंशाह अब्दी के आवास पर शहीदाने करबला की याद में मजलिस हुई, जिसमें जिला अम्बेडकर नगर के मौलाना अजीम रिजवी ने करबला के शहीदों पर रोशनी डाली और बताया कि इस्लाम तलवार से नहीं इखलाक के से फैला है। इस्लाम को बचाने में रसूल अल्लाह के नवासों ने बलिदान दिया है, उसे कयामत तक कोई भी मुसलमान नहीं भुला सकता। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहंशाह अब्दी की रिपोर्ट। कैमूर बबुआ शहर में वाहन जांच कर बिना हेलमेट और बिना कागज वाले वाहनों से जुर्माना वसूल किया गया। किस चीज़ का जांच हो रहा है? हेमलेट का जांच हो रहा है और ट्रिपल लोड का जांच हो रहा है, कागज पत्र का चेक हो रहा है। अच्छा, अभी तक कितना जुर्माना वसूला गया है? आज हम लोग 50 गाड़ी बाइक पकड़े हैं, जिसमें से अभी तक 36,500 जुर्माना हम लोग वसूल किए हैं। ये किसके आदेश से हो रहा है? अरे हमारे कप्तान साहब के आदेश से होगा, एसपी साहब के आदेश से होगा। और कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।